नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज आपसे बात करने का मन किया। इधर हमारे लखनऊ का टेम्पो बहुत हाई है, पॉलिटिकल भी और दुनिया में और दुनिया के बाहर भी, अंतरिक्ष में भी मामला बम बम चल रहा है। हमारे लखनऊ के ही शुभांशु शुक्ला जी आज स्पेस स्टेशन में पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। भारत के वो दूसरे शख्स हैं जो अंतरिक्ष पे गए और ये जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उस पे जाने वाले भारत के वो पहले शख्स हैं। शुभांशु जी लखनऊ के ही रहने वाले, बहुत ब्रिलियंट नौजवान हैं। इन्होंने एनडीए से ग्रेजुएशन किया और फिर IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की। सुखोई 30, MKS, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, थार जैसे विमानों को, या ये कह लीजिए कि जितने उड़ाकू विमान हैं, हर विमान को चलाने का इनके पास एक्सपीरियंस है। और उससे बड़ी बात है कि 2000 घंटा इनका विमान को उड़ाने का रिकॉर्ड है। इतने ब्रिलियंट नौजवान हैं, इनको अंतरिक्ष पे भेजा गया है। भेजा गया है शब्द याद रखिए, क्योंकि सुधांशु जी खुद नहीं गए हैं। 2 लोगों को चुना गया था इस मिशन में भारत की तरफ से, और नासा ने चुना था। उसमें दूसरे साथी को मौका नहीं मिला, इनको मौका मिल गया, ये गए हैं। ये सुधांशु जी उनके परिवार के लिए बहुत अचीवमेंट का विषय है, और लखनऊ वालों को भी खुश होने की इस पे पर्याप्त मात्रा में इसमें गुंजाइश है कि वो भी खुश हो लें। लेकिन आप सोचिए कि ये जो अभियान है, 2 हफ्ता शुभांशु जी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे रहेंगे, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, और पृथ्वी का 9 चक्कर दिन में लगा लेती है, इतनी तेजी से घूम रही है। उस पे वो है, और वहाँ जाके वो करीब ऐसे तो लोग, जो 4 लोगों की टीम गई है, वो पूरा उस पर रिसर्च करेगी तमाम चीज़ों पे। लेकिन जो कहा जा रहा है अखबारों के माध्यम से और जगह से कि शुभांशु जी 2-4 चीज़ों पे 7 चीज़ काउंटेड कह रहे हैं लोग, जिसमें सबसे प्रमुख है कि स्पेस में पौधे वौधे उगाए जा सकते हैं कि नहीं। स्पेस पे जो लोग रहते हैं, जो जाते हैं पृथ्वी के बाहर, गुरुत्वाकर्षण जीरो ग्रेविटी में जो लोग जाते हैं, उनके मांसपेशियों वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब तरह का, इसी तरह के कुछ 7 एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो और लेकिन इतना ही करने के लिए करीब 600 करोड़ रुपया भारत सरकार को खर्चा करना पड़ा है। इस मिशन को, एक व्यक्ति को यहाँ से स्पेस स्टेशन पे पहुंचाने का, फिर वहां से लेके आने का कुल खर्च, जिसमें कुल खर्च नहीं, वो खर्च जो भारत सरकार को, भारत के गरीब गुरबों तमाम टैक्स पेयर से लेकर खर्च करना पड़ा है, वो 600 करोड़ रुपया है। और इस 600 करोड़ रुपया को खर्च करके वहाँ ये पता लगाना है कि स्पेस में कोई रहे तो मांसपेशियों में उसके दिक्कत होगी कि नहीं, पेड़ वहाँ उगाया जा सकता है कि नहीं, एसेक्ट्रा इस तरह के कुछ रिसर्च करने हैं। मेरा फोकस इस पे इसलिए है कि जितनी बातें कही जा रही हैं, इसको हमारा कोई प्रवचन देने वाला बाबा यहीं से बैठ के बता सकता है, वैसे चुटकी में बता देगा। ये लोग बता चुके हैं हमको कि बचपन में ही हमारे एक देवता ने सूरज को ही निगल लिया था। ये बता दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब ऊपर हैं, अपना वो सेटिंग गेटिंग करके पूरे दुनिया को वो चला रहे हैं। तो शुभांशु जी तो बड़े चौंके होंगे। वो अभी मैं आज अखबारों में लखनऊ में देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि मैं पृथ्वी के रोज 9 बार चक्कर लगा लेता हूँ। माने 9 बार मैं सूरज को उगता और सूरज को डूबता देखता हूँ। या तो शुभांशु जी झूठ बोल रहे हैं, या तो हमारे यहाँ पहले से इतना दिनों से झूठ बोला जा रहा है। 9 बार सूरज कैसे निकल सकता है यार? सूरज 1 बार निकलता है सवेरे, शाम को डूबता है।
तो 9 बार सूरज निकल रहा, कोई आर्टिफिशियल गेम चल रहा है क्या? 9 बार 5 बार निकल जाएगा। फिर अगर पृथ्वी को घूमते हुए देख रहे हैं, भारत वहाँ से बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें भी हमको शक है। एकदम कैसे हो सकता है वहाँ से अच्छा लग रहा है? यहाँ तो हमारी सरकार, हमको बताया जा रहा है कि फलाने बिरादरी फलाने धर्म के लोग मारे, धर्म गर्दा मचाए हुए हैं, ये लोग गौ हत्या कर रहे हैं, उस पर पूरा हाहाकार मच जा रहा है। और ये जो लोग ऐसा करते जिसके फ्रिज में गोश्त मिल जाए उसको मार डालो। यहाँ तो अच्छा नहीं है, ऊपर से कैसे अच्छा लग सकता है? यहाँ तो दिख रहा है कि फला धर्म वालों को रेल दो, फला वालों को ऐसा कर दो, फला वालों को ऐसा कर दो। और संविधान से 2 शब्द हटाना बहुत जरूरी हो गया है, एक धर्मनिरपेक्षता, एक समाजवाद। इस दोनों शब्दों ने मारा है, नरक कूट दिया है। विकास विश्वगुरु नहीं बनने हमको दे रहे हैं। और तब सुधांशु जी ऊपर से कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, या तो ऊपर से देखने में गड़बड़ है या नीचे करने में गड़बड़ है, क्योंकि दोनों नहीं हो सकता है। वो भी अच्छा, ये भी अच्छा। और बड़ा ताज्जुब है, भारत जैसे गरीब देश के, भारत जैसे देश जहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे के जिंदा रखा जा रहा हो, वहाँ एक तो पेड़ उगाने के लिए हम 600 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। वो अमेरिका वाला उगवा लेता, ब्रिटेन वाला उगवा लेता, हमको ही जाके वहाँ पेड़ उगवाने में महारत काहे हासिल करना पड़ रहा है? हमको अपना नाम काहे लिखा पड़ रहा है? सुधांशु जी, आपसे मेरा कोई वो नहीं है, आपने तो बहादुरी की, आपने अपना जान लगा दिया। स्पेस पे जाना उतना मजेदार बात नहीं है कि कोई झूला झूलने वाला बात है। तमाम घटनाएं हमने देखी हैं, अपने तमाम प्रतिभाओं को 2 सेकंड में भक से राख होकर मरते देखा है। हमारी सदिच्छा है, हमारी प्रेयर है नेचर से कि आप जैसे गए हैं वैसे सकुशल आ जाएं और आके वहाँ से पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी को देखने की वो कहानियाँ सुनाएं और इन लोग को बताएं कि शेषनाग वोषनाग नहीं दिखा, वो तो गजबे पृथ्वी हवा में लटकी हुई घूम रही है। आज तक आपने हमको जो सिखाया पढ़ाया है सब फर्जी निकल गया। वो तो एकदम स्पीड से घूम रही है। जो गति है, आप आके यहाँ बताइएगा कि कैसे 400 किलोमीटर दूरी जाने में आपको 28 घंटे लग गए, और यहाँ 400 किलोमीटर दूरी जाने में 5 घंटे नहीं लगते हैं। फुर्रद यहाँ से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर है, 6-7 घंटे में लोग चले जाते हैं, लेकिन आपको 28 घंटे कैसे लगा? तब आके आप बताइएगा प्रधानमंत्री व इनके लोगों से कि आप जब गए, आपका जब कैप्सूल पहुंचा अंतरिक्ष में, तो वो भी उसी गति से पृथ्वी को घूमने लगा जिस गति से और लोग घूम रहे हैं। और वो रॉकेट की गति का आप इनको अनुमान बता दीजिएगा। हमारे यहाँ 100 के ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चलती है, हमारे यहाँ 150 के ऊपर कोई कार नहीं चलती है, गड़गड़ गड़गड़ हिलने लगती है। जितने भी बड़े एक्सीडेंट होते हैं वो इन्हीं 100 के ऊपर चलने वाले से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वालों को होते हैं। और वहाँ किस स्पीड में आप घूम रहे हैं, आके कैलकुलेशन बता दीजिएगा। और आप बताइएगा कि कैसे आपका कैप्सूल जो ISS घूम रहा है, स्पेस स्टेशन घूम रहा है, उसके नज़दीक पहले गया, फिर अपने आप को उसकी गति के बराबर किया, फिर उसके नज़दीक गया, फिर उसमें अटैच हुआ। ये पूरी प्रक्रिया किसी मंत्र से नहीं हुआ, ये पूरी प्रक्रिया मैथ के कैलकुलेशन से हुआ। ये पूरा अटैचमेंट वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, और उसी को हमारे देश में बंद किया जा रहा है। कह रहे हैं स्कूल बंद कर दो, मदिरालय खोलो, पिएंगे, नशे में रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब यहाँ पर एक धर्म के आदमी को उसी धर्म के लोग इसलिए सर मुड़ा के उसके ऊपर मूत्र छिड़क रहे हैं क्योंकि वो दूसरी बिरादरी का है और कथा करने लगा। और हिंदुस्तान का 99% वो हिस्सा जो कथा करने वालों का समर्थक है, वो कह रहा है कि सही किए सुधांशु जी। ये सब बातें आपको आके प्रधानमंत्री जी को, उनकी टीम को, पूरे देश को बताना होगा। ये इसलिए बताना होगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका जो मैं अचीवमेंट देख रहा था, मुझको लगा कि इतने काबिल इंसान को लोग भेज रहे हैं। हम दुआ करने लगे, हम प्रकृति से प्रार्थना करने लगे कि आप सही सलामत जाएं, सही सलामत आए। आपके प्रति पूरा देश आपको गर्व भरी नज़रों से देख रहा है, लेकिन आपके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप आके इनको बताइए कि ये सब हिंदू मुसलमान जात पात का नाटक बंद करो। इतनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, 1 इंच भी इधर उधर हुई तो भक्क से सब खत्म हो जाओगे, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। और एक बार नहीं, आपकी किताबों में, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि दर्जनों बार पृथ्वी से जीव खत्म हुआ है।
हजारों हजार साल यहाँ पर हिमयुग चला है, बर्फ़ ही बर्फ़ सब जगह था। अभी हिमालय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, साइबेरिया की हवाएं आपको जमाने में 2 सेकंड नहीं लेंगी, सब कुछ पानी पानी बर्फ़ बर्फ़ हो जाएगा। ये आके बताइएगा कि हिंदू मुस्लिम बंद करो, एक दूसरे को जीने दो, अपने लिए सरकार चलाने के चक्कर में देश को बर्बाद और तबाह मत करो। ये जिम्मेदारी पूरे देशवासियों ने आपके कंधे पे दी है सुभांशु जी। हमारी फिर से शुभकामना है कि देश और प्रधानमंत्री से सही बोलिएगा, इनको समझ में थोड़ा देर से आता है।